युंग महल में वापस आ जाता है और बहुत अच्छे मूड में होता है। वो चेग्युन की बातों को याद करके स्माइल करता है और सो जाता है। यॉर्क महल से चुपके स्नेल ब्राइट ग्रुप के पास आता है तो देखता है वहाँ डेप्यूटी कमांडर पार्क होते हैं। वो बोलते हैं लोगों की नजरों से बचे रहने के लिए उन्हें कोई चाहिए होगा जो ग्रुप को लीड करे, तो आज से वो ये करेंगे। वो एक कर्टेन खोलते हैं जहाँ महल के सभी लोगों की डिटेल होती है। फिर वो यॉर्क को बाहर लेकर जाते हैं जहाँ कई सारे लोग यॉर्क का साथ देने के लिए खड़े होते हैं। इन सभी के साथ कोर्ट वालों ने कुछ ना कुछ गलत किया था और वो एक नया राजा चाहते थे। चेग्युन के पेरेंट्स याद करते हैं कि कैसे भविष्यवाणी करने वाली पुजारन ने पहले बोला था कि चेग्युन और यॉर्क की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाकर भेजी है, लेकिन बाद में बोला राजा पे भरोसा मत करना और ये भविष्यवाणी छोड़ गई। मिनिस्टर शिंग के हिसाब से पिछले राजा और पुजारन के बीच में जरूर कुछ हुआ होगा क्योंकि उसकी हत्या की गई थी। क्यों, ये उन्हें नहीं पता। कुछ पता है तो बस अब जो कुछ होगा चेग्युन की किस्मत पर डिपेंड करता है। चेग्युन अपने घर में वापस आ जाती है और उसे अपने पिता की बात याद आती है कि जब यॉर्क पैदा हुआ था तब से उनकी शादी तय हो गई थी। पुजारन ने बोला था कि उनके भाग्य में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके रखना है, इसलिए उसने चेग्युन के पैक में एक टैटू बना दिया था जो एक प्रॉमिस मार्क और गुड लक दोनों था। उसके पिता बताते हैं कि वो टैटू बनाने के बाद बहुत बीमार रहने वाली चेग्युन हेल्दी हो गई थी, लेकिन फिर कुछ सालों बाद वो पुजारन घायल होकर वहां आती है और वो भविष्यवाणी करती है। चेग्युन कहती है कि सच में प्रिंस के साथ जो हुआ वो भविष्यवाणी की वजह से था, मेरी वजह से था। उसकी माँ बोलती है कि ये उसकी गलती नहीं है, बस कुछ चीजें का ना होना ही ठीक होता है। अब चेग्युन ये सब अपने दिमाग में सोचकर अपनी बैक का टैटू देखती है और बोलती है ये गुड लक नहीं बल्कि एक श्राप है। उसी समय उसे बाहर से उसी की सीटी की ट्यून सुनाई देती है। वो विंडो खोलती है तो बाहर यॉर्क था जो उसे बाहर मिलने को बुला रहा था। वो मना करती है तो वो उछलकर छलांगे मारने लगता है जिससे चेग्युन को हंसी आ जाती है और आखिर में वो यॉर्क के साथ चली ही जाती है। रास्ते में यॉर्क बोलता है मैं तुम्हारा दिल जीत कर ही रहूंगा। चेग्युन कहती है ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे पॉन शॉप में लेकर जाता है। वो एक बुक खोलता है जिसमें उसने चेग्युन से बोले वे सारे झूठ लिखे हुए थे उनके रीजंस के साथ, लेकिन चेग्युन बोलती है वो इंटरेस्टेड नहीं है। यॉर्क पेजेस को पलटकर बोलता है ये जानना चाहोगी कि मैं कैसे जिंदा बचा। चेग्युन अब भी मुंह फरकाकर ही रखती है। यॉर्क उसे पूरी स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे वो बचा और कैसे उसने पॉन शॉप खोली। फिर यॉर्क बोलता है इस बुक में चेग्युन के बारे में भी लिखा हुआ है कि कैसे उम्र होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हुई है। हर साल वो प्रिंस की डेथ एनिवर्सरी में ड्रंक हो जाती है और कैसे वो यॉर्क जैसे दिखने वाले हर इंसान को भूत समझती है। चेग्युन बुक लेने के लिए उछलने लगती है, लेकिन यॉर्क उसे अपने पास संभाल कर बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड ना हो। चेग्युन बुक छीनने लगती है जिस चक्कर में यॉर्क की शर्ट खुल जाती है। वो देखती है तो यॉर्क की बॉडी में कई सारे निशान होते हैं। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बोलती है उसे केवल ये जानना है कि क्या उस समय यॉर्क बहुत घायल था, क्या उसे अब भी दर्द होता है। यॉर्क बोलता है कि अब वो ठीक है, लेकिन चेग्युन उन निशानों को एक बार देखने को बोलती है। वो पूरे कमरे की कैंडल्स बुझा देती है और बोलती है वो आंखें बंद करके केवल फील करेगी कि उसके घाव भर गए हैं कि नहीं, अब उसे और दर्द होता है कि नहीं। यॉर्क अपना रोप निकाल देता है और वो उसके निशानों को छूने लगती है। वो बोलती है कि छोटे से प्यारे से राजकुमार ऐसा कैसे बन गए। यॉर्क मजाक करके कहता है क्या वो उसे अगली कहना चाहती है। वो मना करके बोलती है कि वो तो एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव मैन बन गया है। वो उसे हक करके बोलती है थैंक यू जिंदा रहने के लिए। नोक्सो दोबारा युंग को कन्विंस करने की कोशिश करती है ये बोलकर कि यॉर्क ऑलरेडी बैटल के लिए तैयार हो चुका है। हम उसे हराएंगे कैसे जब तक हमें पता ना हो वो कर क्या रहा है। युंग बोलता है तो मैं फिर भी चेग्युन को यॉर्क पे जासूसी करने को नहीं बोल सकता। नोक्सो बोलती है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए प्रिंस चेग्युन पे शक नहीं करेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। युंग बोलता है प्यार, वो केवल चेग्युन की दया और पश्चाताप की भावना है। वो तो इतनी बार मिले तक भी नहीं है जो उन्हें प्यार हो। अगर ये प्यार है तो चेग्युन इस दुनिया में सबको प्यार करने के काबिल है। नोक्सो बहुत शांत होकर बोलती है फिर भी उन सब बातों में से प्रिंस सबसे ज्यादा स्पेशल है।
जब योक और चेग्युन वापस घर लौट रहे होते हैं तो वो पूछती है कि उसके दो दोस्त पॉन शॉप में कौन थे। योक बेक्सो और गुआंग के बारे में बताता है और बोलता है उनके अलावा भी एक और है। चेग्युन को लगता है शायद वो म्योंग के बारे में बताएगा, लेकिन वो बोलता है सीनो। चेग्युन बोलती है मेरा दोस्त सीनो। योक बोलता है हमारा दोस्त सीनो। ठीक होने के बाद सबसे पहले मैंने उसी को ढूंढा था। चेग्युन बोलती है तुम्हें आज उसे अपने साथ लेकर आने चाहिए था, कल पक्का उसे आने को बोल देना। योक बोलता है सीनो और मुझ में से सबसे ज्यादा तुमने किसको मिस किया। चेग्युन बोलती है ऑफ कोर्स सीनो को। योक उसे झूठी बोलता है और वो बोलती है अभी तुम मेरे सामने हो तो मैं सीनो को ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। योक बोलता है अभी की बात ही कौन कर रहा है, मैं तो पास के बारे में पूछ रहा था। चेग्युन बोलती है अभी ही इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे अच्छे से देख लो क्योंकि फ्यूचर में हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। उसी समय युंग भी वहां आ जाता है। चेग्युन कंटिन्यू करती है कि आज मैं इसलिए आई थी क्योंकि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, अब से हम नहीं मिलेंगे। वो अंदर जाने लगती है लेकिन योक उसे मना करके गले से लगा देता है और चेग्युन रोने लगती है। युंग को नोक्सो की बात याद आती है कि प्यार तो एक नजर में भी हो सकता है, एक सांस में, केवल एक बार छूने से भी। योक चेग्युन से बोलता है कि अगर वो गुस्सा है तो उसे डांट ले, मार ले, पर ये ना बोले कि वो दोबारा कभी नहीं मिलेगी क्योंकि वो लौटा ही उसके लिए है। चेग्युन बिना रिस्पॉन्ड किए अंदर चली जाती है। तब युंग अपने घोड़े से उतरकर योक पे आकर बोलता है अच्छा ही हुआ तुम दोनों यहीं पर हो। आगे चेग्युन के पेरेंट्स आकर देखते हैं तो तीनों रूम के अंदर होते हैं। जिस चीज का डर था वही होने वाला था। अंदर युंग मन मारकर बोलता है कि चेग्युन और योक साथ में अच्छे लग रहे थे तो अब कुछ बच गया है तो बस शादी। जब चेग्युन बोलती है क्या मतलब शादी से, तो वो बोलता है ये एक रॉयल कमांड है और वहां से चला जाता है। योक उसके पीछे जाकर बोलता है कि अभी तक तो उसने चेग्युन की परमिशन भी नहीं ली है। ये सोचकर कि युंग इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहा है। वो केवल इतना बोलता है कि यही तो तुम चाहते थे, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। योक वापस लौटता है तो चेग्युन और उसके पेरेंट्स की भविष्यवाणी वाली बात सुन देता है। वो गुस्से में कमरे के अंदर आकर बोलता है कि वो ऐसी चीज पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। मिनिस्टर सिंह बोलते हैं वो इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते क्योंकि ये उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। योक चेग्युन की तरफ देखकर बोलता है इसलिए तुम मुझे अपने से दूर धकेल रही थी, क्या एक भविष्यवाणी मुझसे ज्यादा कीमती है। चेग्युन कुछ आंसर नहीं दे पाती और योक वहां से चला जाता है। युंग महल में लौटकर अपने आप में ही हंसने लगता है। सारे सर्वेंट्स और नोक्सो उसे नोटिस करते हैं। युंग चेग्युन के साथ अपनी मुलाकातों को याद करता है और बोलता है वो बचकाना प्यार जो एक नजर में या एक बार छूने से भी हो जाता है वो यहाँ भी हुआ था। नोक्सो बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे ना पता हो। युंग गुस्से में आकर उसका गला पकड़ देता है और बोलता है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे रोका क्यों नहीं ऐसा बनने से पहले। नोक्सो का दम घुटने लगता है। युंग उसे चेग्युन समझकर बोलने लगता है मैंने तुम्हें अपना परिवार समझा, दोस्त समझा, लेकिन फिर भी तुम किसी और की बाहों में जाना चाहती हो। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो मैं तुम्हें मारकर अपने पास ही रखूंगा। नोक्सो युंग का नाम लेने लगती है और तब जाकर उसे होश आता है। वो उसके आंसू पोंछती है और युंग उसे छोड़कर बोलता है दोबारा मेरे सामने चेग्युन की शादी की बात मत करना। नोक्सो बोलती है बस एक बार उसकी शादी प्रिंस से हो जाए और वो हमारी जासूस बन जाए, फिर वो होगी तो किसी और के साथ, पर कमांड आपकी फॉलो करेगी। पॉन शॉप में म्योंग बताती है कि उनके शक के मुताबिक मंत्रियों से चोरी करके योक को फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि सेक्रेटरी इम ही है। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो उनका पर्दाफाश करके ही रहेंगे। फिर योक सबको बताता है कि उसके भाई चेग्युन और उसकी शादी के लिए मान गया है। उसके दोस्त एक्साइटेड होकर पूछने लगते हैं कि उसने उसको प्रपोज किया कि नहीं। वो मानी कि नहीं कि तब तक म्योंग उन्हें टोक कर बोल देती है एक फेक मैरिज के लिए इतनी एक्साइटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। वो योक से बोलती है कि वो उसके साथ जरूर है लेकिन एक दिन वो अपनी गलत चॉइस के कीमत जरूर चुकाएगा। योक बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो। रात को चेग्युन जागी रहती है और बोलती है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भविष्यवाणी, रॉयल ऑर्डर या फिर दिल। बगल में आधी नींद में सोई हुई नैनी बोलती है दिल। योक भी रात भर जागा होता है। जब सीनो आकर पूछता है क्या हुआ तब वो भविष्यवाणी के बारे में बताता है। सीनो चेग्युन को समझता है और बोलता है वो डरी हुई है, अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो पहले उसका भरोसा जीतो। योक इतनी अच्छी एडवाइस सुनने के बाद उसे गले से लगा देता है और बोलता है
तुम बहुत बड़े हो गए हो। सीनो हंसकर बोलता है कि मैं तो तुमसे भी बड़ा हूँ, लेकिन तुम ही मुझे एक बच्चा समझते हो। यॉर्क सीनो को बताता है कि चेग्युन उसे मिस कर रही थी और कल वो उससे मिलना चाहती है। सीनो एक्साइटेड होकर अपने रूम की तरफ भागता है, ये बोलकर कि उसे तैयारियां करनी पड़ेंगी। अगली सुबह राजमाता और मिनिस्टर शिन दोनों को राजा से मिलने को बुलाया जाता है। युंग उनसे चेग्युन और यॉर्क के रिश्ते की बात करता है, जिसके लिए सरप्राइजिंगली राजमाता मान जाती है। जब मिनिस्टर शिन से पूछा जाता है तो बोलते हैं, मेरी बेटी अब भी नादान है, उसमें कुछ कमियां हैं। पर राजमाता बोलती हैं कि वो धीरे धीरे करके उसे सब कुछ सिखा देगी। मिनिस्टर शिन पे हाँ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। नोक्सा सेक्रेटरी हिम से बोलती है कि अगर चेग्युन प्रिंस से शादी करके उसकी साइड ले तब जाकर ही हमें फायदा होगा, जिससे हम मिनिस्टर शिन को भी अपने रास्ते से हटा सकते हैं। सेक्रेटरी हिम बोलते हैं ऐसा होगा तो वो नोक्सो को इनाम जरूर देंगे। यॉर्क और सीनो बड़ी खुश होकर वहां आ जाते हैं जहां उन्होंने दोस्ती निभाने की कसम ली थी। यॉर्क सीनो को याद दिलाता है कि उसने अपने तीनों दोस्तों से क्या बोला था कि मुझे चेग्युन के सामने धकेलना ताकि मुझे उसका दिल जीतने का मौका मिल सके। सीनो बोलता है लेकिन आज का स्टार तो मैं हूँ। जब चेग्युन की पालकी वहां आती है तो वो दोनों भागकर वहां जाते हैं और एक दूसरे को धकेले लगते हैं। जब वो देखते हैं कि चेग्युन कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो पालकी के अंदर झांकते हैं जहां वो सो गई होती है। सीनो सर्वेंट्स को वहां से भेज देता है और यॉर्क उसे बहुत प्यार से देखता ही जाता है। वो बोलता है हमारी चेग्युन सोते वक्त सबसे सुंदर लगती है। सीनो बोलता है ये पहली बार तो नहीं है जब तुम उसे सोते हुए देख रहे हो। चेग्युन की आंख खुलती है और यॉर्क उससे बोलता है अच्छे से सोई। वो चौंक कर हड़बड़ाहट में खड़ी होती है, जिससे उसका सर ऊपर टकरा जाता है। यॉर्क उसे बाहर निकालता है और वो सीनो को देखकर बोलती है तुम। सीनो बोलता है हाँ मैं, आपने मुझे पहचाना। चेग्युन बोलती है हाँ तुम तो वही जेलर हो ना। यॉर्क की हंसी छूट जाती है और सीनो का चेहरा उतर जाता है। तब जाकर चेग्युन को रियलाइज होता है कि वो तो सीनो है। वो उसे अच्छे से ग्रीट करती है और यॉर्क से पूछती है वो भी उसके साथ क्यों आ गया। यॉर्क बोलता है क्योंकि वो दोनों पक्के दोस्त हैं, जहाँ सीनो जाता है वहाँ मैं जाता हूँ। चेग्युन उसे बजाने के लिए हाथ उठाती है लेकिन सीनो को देखकर रुक जाती है। फिर वो सीनो से उसके पिता के बारे में पूछती है। वो बताता है कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, ये प्रॉमिस करके कि समय आने पर वो जरूर लौटेंगे। डेप्यूटी कमांडर पार्क राजमाता से कहते हैं कि जिस तरह राजा शादी की जल्दबाजी दिखा रहा है उससे लगता है कि उन्हें मिनिस्टर शिन पे पूरा भरोसा है। राजमाता कहती है हमें किसी भी तरह से चेग्युन को अपनी तरफ करना पड़ेगा क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जाएगा। दूसरी तरफ युंग भी मिनिस्टर शिन से पूछता है कल को अगर यॉर्क ने बगावत कर दी तो वो किसका साथ देंगे। वो बोलते हैं कि वो राजा के प्रति वफादार है और हमेशा रहेंगे। युंग बोलता है हमेशा याद रखना जो आपने मुझसे आज बोला था, क्योंकि आपके अलावा मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। फ्लैशबैक में युंग को याद आता है जब बचपन में डेप्यूटी कमांडर पार्क ने उसे अपने पिता राजमाता उसके भाई पे जाने से रोक दिया था, ये कहकर कि एक रॉयल कमांड है। तब मिनिस्टर शिन ने आकर उस पे कहा था कि वो उसके पिता माँ भाई सब बनेंगे जो वो चाहता है। अब युंग मिनिस्टर शिन से बोलता है याद रखना जिस पल तुमने मुझे धोखा दिया उसी पल मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा और बेशक चेग्युन सबसे पहली होगी। तीनों दोस्त चलते चलते नदी के किनारे आ जाते हैं। यॉर्क इशारा करके सीनो को चले जाने को बोलता है लेकिन वो उसे इग्नोर करता है तब तक जब तक उसे एहसास होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वो चेक करने को चला जाता है। चेग्युन यॉर्क से बोलती है दरअसल भविष्यवाणी इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि वो ही इतना प्रीशियस है कि उसे भविष्यवाणी से डर लगता है। हर बार जब भी हम साथ में होते हैं कुछ गलत जरूर होता है जिससे हम खतरे में पड़ जाते हैं। मेरी वजह से तुम मरते मरते बचे हो। यॉर्क बोलता है नहीं, तुम्हारी वजह से मैं मरकर भी जिंदा लौटा हूँ। मुझे जिंदा रहना था क्योंकि कोई मेरा इंतजार कर रहा था। चेग्युन पूछती है क्या भविष्यवाणी जानने के बाद भी हमारा साथ होना ठीक होगा। यॉर्क बोलता है वरना मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा। वो बोलती है तुम अपनी किस्मत के हिसाब से जियोगे। यॉर्क बोलता है तो मेरी किस्मत तुम हो चेग्युन। उसी समय कोई अचानक से आकर यॉर्क को पानी में धक्का मार देता है। वो उसके दोस्त होते हैं जो बोलते हैं तुमने ही तो बोला था मुझे चेग्युन के सामने धकेलना। फिर वो एक दूसरे को भी पानी में धकेलने लगते हैं। यॉर्क आकर चेग्युन को उठा देता है और वो सब छोटे बच्चों की तरह पानी में मस्ती करने लगते हैं। बाद में यॉर्क चेग्युन को घर छोड़ने आता है।
वो उसके गले से प्रॉमिस रिंग निकालकर अपने हाथ में पहन देता है, ये कहकर कि ये उसकी जिंदगी भर साथ निभाने का प्रॉमिस है। चेग्युन कहती है लेकिन उसने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है। तब यॉक बोलता है तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी तुम्हारी दिल की बात जानता हूँ। चेग्युन थोड़ा हिचकिचाकर पूछती है क्या वो उस पर भरोसा कर सकती है। वो कॉन्फिडेंट तो है ना कि फ्यूचर में वो अपने फैसले को रिग्रेट नहीं करेगा, वो उसकी लाइफ खतरे में डाल सकती है। यॉक बोलता है वैसे भी तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बर्बाद ही है। चेग्युन ग्राउंड से एक लकड़ी उठाती है और यॉक को पकड़ाकर अपने बालों का जूड़ा बना देती है। यॉक वो लकड़ी उसके बालों में हेयर पिन की तरह लगा देता है जो दरअसल शादीशुदा होने की निशानी होती है। चेग्युन उसकी तरफ मुड़कर बोलती है ये मेरा टोकन है और मैं भी वादा करती हूँ